इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं, जहां 24 नवंबर के दिन जो हिंसा हुई, जिसमें पूरा देश जल उठा और हिंदुस्तान भी जानना चाहता है कि आखिर वो हिंसा हुई क्यों। एक सर्वे टीम सर्वे करने के लिए मस्जिद में पहुंची थी तो इतनी हिंसा भड़की क्योंकि जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हैं। इसी चीज़ की तफ्तीश करते हुए हम संभल के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान साहब के पास पहुंचे। इनसे जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, उससे पहले दिन क्या हुआ था। जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि कोई मैसेजेस सर्कुलेट किए गए उस सर्वे के दौरान, जिससे कि वहां भीड़ इकट्ठा हुई। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएम न्यूज़ पर। जी शुक्रिया। वो जो बात चल रही है कि जब सर्वे टीम वहां पहुंची तकरीबन 7 बजे, कुछ मैसेजेस सर्कुलेट किए गए जिससे कि वहां भीड़ पहुंचना शुरू हुई। 8:30-9 बजे तक वो भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को काबू करना मुश्किल हुआ। नहीं, मैंने लोगों से बात की थी जी। उसके बाद में, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हुई, इतना बवाल हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैंने लोगों से पूछा कि आखिर ये क्या। लोगों को संदेह ये था कि एक तो संडे का दिन था और इतवार में अमूमन छुट्टी होती है। भाई मैं समझता हूँ अधिवक्ता भी, वकील साहिबान भी हमारे छुट्टी होती है। ऑफिस का जो भी काम करने वाले हैं, वर्क करने वाले जो ऑफिस का काम करते हैं, वो संडे के दिन छुट्टी रखते हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी बात या मजबूरी थी कि संडे के दिन और सुबह 7 बजे या 6 बजे सर्वे, उस पर लोगों को शायद संदेह हुआ। किसी के कहने पे इकट्ठा होना के मैसेज करके बुलाया गया, मैं नहीं समझता हूँ कि जो जामा मस्जिद है ऐतिहासिक पुरानी, हम तो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, सैकड़ों साल पुरानी, ये लोगों ने और भी नज़ीर भी पेश करी है इसकी। तो वो माइनॉरिटी का एरिया है पूरा। मस्जिद का जो मेन गेट सामने वाला है वहाँ गैर मुस्लिम आबादी है, लेकिन मस्जिद के चारों तरफ जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। तो वहाँ हर वक्त 100, 200, 400 आदमी तो हर वक्त ही होते हैं। घरों से निकल गए तो 400 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि किसी कहने पे या मैसेज पे तो नहीं है, लेकिन इस सर्वे को लोगों ने ज़रूर संदिग्ध के घेरे में लिया है कि किसकी क्या वजह थी। और संडे के दिन सुबह इतनी 6 बजे आ जाना और सर्वे होना, ये इसको लेके ज़रूर बहुत बड़ी चर्चा। देखिए, सर्वे तो 19 नवंबर को भी हुआ शाम के वक्त। उसके बाद जो वहाँ के सदर हैं जफ़र अली साहब, रात को उनसे सिग्नेचर भी करवाया गया कि कल आपकी मस्जिद में सर्वे होना है। फिर समय को लेकर कि सुबह ही आ गए या फिर शाम को आना चाहिए था, सर्वे टीम को सर्वे करना था, उसमें आपत्ति या एतराज़ क्यों? नहीं, लोगों का कहना यह है, मस्जिद जफर साहब की नहीं है अकेलों की, सदर है ना। जी। सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, पूरी यूनिट है। हर मस्जिद की कमेटी होती है, हर मंदिर की कमेटी होती है। तो जब पहला वाला सर्वे हो गया था, उसके बाद में ये तय था कि अब इतनी जल्दी, क्योंकि समय सीमा उसकी अच्छी खासी काफ़ी थी कितनी? सर्वे की, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। पहले तो 1 सप्ताह का समय होने के बावजूद, ये मैं मानता हूँ क्योंकि न्यायालय का स्वागत हमने, और आजकल न्यायालय की बदौलत तो जिंदा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अदालत की बदौलत ही बैठा हूँ मैं। नहीं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है तो सभी तो जाहिर सी बात है। हाँ, नहीं, फिर भी इस वक्त अदालतें ज़्यादा साथ हैं। नहीं तो मैं ज़्यादा बात अपने मुंह से कह भी नहीं पाता आपसे। मैं अदालत की जिम्मेदारी और अदालत के बलबूते पे ही बोल भी रहा हूँ। तो जब 7 दिन का समय था तो इतना ज़रूरी था नहीं कि आज ही पटिशन दायर होने के बाद में 2 घंटे बाद में ज्ञान वापी के सर्वे में 8 साल क्यों लग गए। मस्जिद तो वो भी है ना, विवाद तो उस पर भी खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ 8 साल लग जाना और वहाँ 8 घंटे ना लगना, तो एक सवाल बन जाता है लोगों को बताने के लिए। ठीक है कि हम जवाब क्या दें अगर कोई हमसे सवाल करता है तो। अगर कोई हमसे सवाल करे, आप ही मुझसे पूछ रहे हैं या एक आम आदमी हमसे ये पूछने लगे कि अजय जी ये बताइए कि उसको तो 8 साल लगे, इसमें 8 घंटे नहीं लगे, तो इसकी क्या वजह है। तो जवाबदेही तो बनती है। वजह जो दी गई इसमें मीडिया में, जिन जज साहब ने ये आदेश दिया सर्वे का, उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी और वो छुट्टी पर जा रहे थे लंबे वक्त के लिए, इसलिए उन्होंने उसी दिन की तारीख दे दी कि भाई आप जाइए सर्वे कर लीजिए। नहीं, यहाँ भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। देखिए, जो रिपोर्ट्स में है, मैं हाँ, बताऊंगा, नहीं, मुझे रिपोर्ट जो है। रिपोर्ट्स की बात मैं भी बता रहा हूँ। हाँ। मुझे भी किसी ने, हो सकता अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने बता दी हो, ये तो जनरली बात, मौके पे तो मौजूद नहीं था, ना मैंने वो कागज पढ़ा है ना देखा है, लेकिन मुझे इतना बताया है कि उस पर कोई आदेश ऐसा नहीं है कि आज ही सर्वे होना है।
आज ही सर्वे ये बड़ी गहरी बात है जो मैं कह रहा हूँ। इसके पीछे क्या राज है? आज ही सर्वे क्यों होना है पिटीशन लेने के बाद में? अगले दिन भी हो सकता था, संडे के दिन भी हुआ। वो एक सवाल है, वो हाँ, एक संदिग्ध संडे के सवाल दिन भी है तो हुआ कि आपने 19 तारीख में पिटीशन दाखिल की 2 घंटे और बाद। 19 तारीख में आपने सर्वे कर लिया। हाँ, 2:35 पे आदेश हो रहा और आप 5:50 पे आप मस्जिद की तरफ रवाना हुआ है। तो देखिए, आप संदेह कर सकते हैं, संदेह करना आपका अधिकार है, लेकिन गलत तो उसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, नहीं, वो तो अगले दिन भी होता है, 2 दिन बाद भी होता है। न्यायालय ने आदेश दिया, आदेश का पालन हुआ, होना चाहिए था, वो हुआ जी। लेकिन किस अंदाज में, किस शक्ल में? न्यायालय ने आदेश दे दिया, हो गया। देखिए, हमने कहा कि इस फील्ड की सफाई होनी है, हमने 2 लोगों को लगा दिया और हमारा 5 दिन बाद यहाँ प्रोग्राम होना है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि ये आज ही साफ हो जाए? हो सकता है कल फिर गंदा हो जाए ये। तो इसलिए मैं उसका समय आने से पहले ना करूंगा उसको, सफाई को। तो जब वक्त था एक कि उसमें जज साहब ने वक्त दे दिया 1 सप्ताह का, तो वो आज ही क्यों होना काम? ये 2 दिन बाद भी हो सकता था, चलिए। 4 दिन बाद भी हो सकता था। तो थोड़ा सा लोगों को संदेह ये हुआ। और जब कमेटी सुबह सुबह सर्वे करने के लिए आई तो मैसेज कोई नहीं, लोगों में एक ये पैदा हो गई कि पता नहीं सर्वे में क्या करेंगे, कोई मस्जिद में क्या हो रहा है, कोई नई बात ना हो जाए। ठीक है। तो उसमें ये हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन होने के बाद में इतनी बात बढ़ गई जो इतना बड़ा नुकसान हुआ। सर, जो प्रशासन ने थी वो बैरिकेडिंग की हुई थी चारों तरफ या नहीं? बैरिकेटिंग तो जब सर्वे 2000 ये 19 तारीख का हुआ था, उसी दिन ही प्रशासन ने व्यवस्था पुलिस की कर दी थी। अच्छा। हाँ, कि ताकि कोई ऐसी बात ना हो। ना हो। हाँ, और नमाज का भी इंतजाम किया गया तो था। भीड़ उग्र क्यों हुई? हाँ, नमाज का बड़ा बेहतरीन अच्छा इंतजाम किया था, वॉलंटियर भी लगाए थे हम लोगों ने, और मस्जिद की कमेटी ने भी पूरा इंतजाम किया था। और जब मस्जिद भर गई, 5,000 आदमियों की कैपेसिटी है लगभग, मैं समझता हूँ फील्ड तक, तो 5,000 आदमी आने के बाद में फिर लोगों से गुजारिश भी की गई कि भाई सड़क पे नमाज पढ़ने पे अगर इस वक्त एतराज है, पाबंदी है, ना पढ़े। तो ना पढ़े, तो लोकल अपने अपने घरों की मस्जिदों में चले जाएं, क्योंकि जुमे की नमाज घर पे तो हो नहीं सकती। तो लोगों ने आपकी वो बात मानी? लोग घरों को नहीं, नमाज के बाद शांतिपूर्वक चले गए। शुक्रवार के दिन कोई बात ही नहीं हुई है उस दिन के बाद में। 19 के सर्वे के बाद, जुमे की नमाज के बाद तक कोई भी ऐसा वो नहीं था कि जो कहीं चूंकि भी कोई आवाज आई थी, किसी को कोई एतराज ये वो नहीं था। ठीक है। जो जुमे की नमाज आपने की बात की, उसमें आपके सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हुए थे। उनके एक बयान को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है कि मस्जिद की हिफाजत करनी है। नहीं, देखिए, मस्जिद की हिफाजत तो मेरे घर के बाहर ही, मेरे कॉर्नर पे मस्जिद है, उसकी हिफाजत करना मेरा भी, हर नमाजी का, हर मोमिन का फर्ज है। मुस्लिम इदारे में नहीं, गैर मुस्लिम जगह पे भी अगर मस्जिद होती है तो वहाँ के लोग देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है, मस्जिद मंदिर की तो हिफाजत समाज के लोग दोनों एक दूसरे को सहयोग करके करते हैं। इस बात की तो आपको जानकारी होगी उनके ऊपर, और जो इकबाल आपके विधायक उनके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने जवाब मांगा है, उनको नोटिस जारी किया है। इसी बयान को लेकर उन्होंने 2 बातें वहां कही कि मुसलमान इस देश का मालिक है और मस्जिद की हिफाजत करनी है। तो प्रशासन का ऐसा कहना है कि 1 दिन पहले सर्वे हुआ, 2 दिन पहले सर्वे हुआ और 2 दिन बाद आप जुमे की नमाज में कह रहे हैं कि मस्जिद की हिफाजत करनी है। तो ये भड़काऊ भाषण था। इससे वो भीड़ उग्र हो गई कि अगर अगले सर्वे में जब सर्वे टीम आई तो वो पता नहीं ऐसा अंदर क्या कर रहे हैं कि हमें हिफाजत करनी पड़ेगी मस्जिद की। नहीं, देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उस बयान से इतना इफेक्ट लोगों पे पड़े, क्योंकि लोगों को मस्जिद पे और जो न्यायालय का आदेश था ये सर्वे का, उस पर भरोसा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ सुई की बराबर भी कोई ऐसी विवादित चीज़ नहीं थी जिससे ये हमें ये संदेह पैदा हो कि हमारे मस्जिद के नाम पे या मस्जिद के जो बुनियादी तौर पे जो हमारा वो है, क्या नाम है, पूरा ढांचा, कहीं भी कोई ऐसी बात हो कि जो मस्जिद के नाम पे खलल आ रहा है। आप जाते हैं जामा मस्जिद में? मैं इस जुमे को भी था। मतलब अक्सर जाते होंगे आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। कोने कोने से वाकिफ भी होंगे? एक बुनियादी तौर में तो बचपन में जब मैं पढ़ता सभी था। लोग, और जो वहाँ रहते हैं वो लोग भी जाते ही होंगे? हाँ, वो लोग तो हर और वक्त आप के भी हैं। अभी कह ही रहे हैं कि वहाँ तिनके के बराबर भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि संदेह नहीं किया जाता। फिर उस भीड़ का उग्र होने की जरूरत क्या थी? ये सवाल मेरा बार बार इसलिए क्योंकि वो भीड़ उग्र हुई, उसका नतीजा हुआ कि 5 लोग अब नहीं रहे अपने परिवार के बीच। इसलिए कि मुझे वहाँ किसी, क्योंकि मैं उस वक्त तो मौके पे नहीं था, क्योंकि बाहर था, जब मैं पता चला तो मैं वहाँ से चला, मैं हापुड़ गया हुआ था। जब शुरुआती दौर में ये पता चली कि वो संभल में ऐसे ऐसे पथराव और ऐसे ऐसे फायरिंग हो गई, तो जब मैं वहाँ से चला था, शादी में गया हुआ था मैं रात में, तो मैंने लोगों से सवाल किए कि भाई
क्या मामला है, क्या बात थी। तो वहाँ लोगों ने बताया कि आपत्तिजनक दूसरे पक्ष ने नारे भी लगाए। मुझे ये बताया कि जब सर्वे करके टीम वहाँ से गई तो नारे लगाए वो आप लोगों के चैनल। 19 तारीख में? ये नहीं 24 नहीं में? नहीं, 24 की बात थी। अच्छा। हाँ, जब और 19 तारीख में ये बताया गया कि जब एलए कमीशन और दोनों पक्षों के वकील साहिबान थे वहाँ, वहाँ पे पुजारी जी जो बाबा थे, जो उसमें शामिल हैं, उसमें पटिशन में हो या जैसे भी, पटिशन में हाँ शामिल है, उन्होंने दाखिल की। दाखिल की। उन्होंने भी कोशिश किया था कि मस्जिद में जाऊं मैं भी। उस अच्छा, पे लोगों तो ने उनको शायद जाने नहीं दिया गया? नहीं दिया तो गया, तो प्रशासन ने कहा कि आपका अधिकार नहीं है, तो वो नहीं नहीं गए। गए, नहीं गए। उनको साथ सम्मान बिठा दिया था कहीं भी, वो बैठे रहे, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी, उस पर कोई विरोध नहीं था। बहरहाल वो जो एतराज किसी ने किया उसको एक्सेप्ट करके प्रशासन ने भी बात को मानते हुए ससम्मान उस बात को वहीं निपटाया। क्योंकि जो बात आपने कही वो बात मैंने भी सुनी है। मैं आज पूरा दिन संभल में ही था। लोगों ने मुझे भी बताया कि जब वो टीम सर्वे करने के बाद जा रही थी, जब वो टीम, तो उसने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या संस्था? नहीं, मैं मुझे लोगों ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कि लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन बहुत ज्यादा एक दो लोगों ने बताया, सभी लोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं की, क्योंकि मैंने भी आज सैकड़ों लोगों से बात की उसी परिसर के आसपास। लोगों ने लेकिन कहा कि वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए। लेकिन जय श्री राम के नारे लगाना और प्रशासन के लिए आप उग्र हो जाना, नहीं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहना क्या अपराध है? नहीं, नहीं, ये क्या आपराधिक नारा है कोई? ये तो लगते हैं, लगते हैं अक्सर ना। लगते हैं। तो जय श्री राम के नारे राजनीतिक हिसाब से हम जाते हैं कई जगहों पे, ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ लोग लगा देते हैं, तो हम उसको उनकी बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। ये तो मजहबी एतबार से जो जिसके दिल में हो, राम तो हमारे दिल में भी हो सकते हैं। भाई मैं कोई राम से अलग थोड़ी हूँ। राम को मानने वाले भी तो मेरे देश के हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कहने वाला भी तो मैं इसी देश का हूँ। तो किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। मैंने एक नक्शा देखा यहाँ आकर, एक नक्शा 1987 का लोगों ने मुझे दिखाया कि 1987 में ये हरि सिंह मंदिर ही था। अच्छा। और साल 2002 या 3 तक वहाँ जो बाहर कुआं था, वो लोग उस पर दिवाली पर या दिए जलाते थे, उनके घर शादी या फिर बच्चे होते थे, तो वहाँ वो उसका जो कुछ उनका रीति रिवाज होगा वो 2003 तक किया करते थे। तो उसके बाद से फिर वो कैसे बंद हुआ? वो भी मैंने पूछा उनसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि अब आप यहाँ से नहीं करेंगे। लास्ट 2002 में वो दिए वहाँ से उठाकर फेंक दिए गए, तो तब से हमने नहीं किए, क्योंकि हम यहाँ 20% है और मुस्लिम यहाँ 80% है। आज की पोजीशन जो है सर्वे की उसकी, तो ये किस बूदगी में फिर है? तो ये जब मार्जिन इतना कम कि हम 20% हैं ये वो, तो इसका मतलब ये भाईचारे में भी खलल है कि अपने आप को उन्होंने ये कैसे महसूस किया? थे तो हमारे संभल के ही लोग, हमारे भाई हैं, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ और लोग भी हमारे हैं, तो हम उन्हें एक तरीके से गैर कैसे मान लेंगे? नहीं, उन्होंने मुझे साथ में ये भी कहा कि हमारा कोई विवाद आज तक नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत से हम रहते आए हैं, लेकिन अगर हम इसको देखकर लड़ेंगे, इस चीज़ को लेकर के नहीं हम यहाँ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम दबाव में महसूस करेंगे, क्योंकि हम संख्या में कम हैं। इसीलिए हमने उस चीज़ पर बहस नहीं की, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो फिर आज किसके कहने पे बहस का सवाल है, क्वेश्चन है ये, कि जो आज इतना बड़ा है, इतना बड़ा नुकसान भी हुआ है और प्रशासन भी चिंतित है, और एक रक्षा चलाने वाला और एक ठेला लगा के अपनी रोजी रोटी और बच्चे पालने वाला भी चिंतित है, जिसको अपनी बेटी की कल को विदायगी करनी है, शादी, उसके जहेज का सामान लाना है, वो भी चिंतित है। एक नौजवान जो पढ़ने कॉलेज जाता है और उसके माँ बाप उसको किसी भरोसे भेजते हैं, आज वो भी चिंतित है। तो इसके पीछे क्या राज है और किसका हाथ हो सकता है? जो वहाँ के रहने वाले वो तो इस झगड़े में शामिल नहीं हुए। हाँ, नहीं वो तो प्रशासन और आपके जो लोग हैं उन्हीं के बीच का टकराव। नहीं, हमारे लोग फिर वहाँ कहाँ से आ गए? नक्शे पर क्या कहेंगे आप? कहाँ से आ गए वो लोग? वो नक्शा जो इस वक्त वायरल हो रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देखिए, नक्शा ऐसा है, और उसमें बताया गया, मुझे नहीं पता कि वाकई में संभल का जो डेमोग्राफी है वो वैसा ही है। उसमें दिखाया गया कि एक ट्रायंगल जी, त्रिकोणीय आकार में संभल शहर बसा हुआ है, बीच में हरि सिंह मंदिर है, और पूरे संभल शहर में 68 सिद्ध पीठ हैं, ऐसा उस नक्शे में दर्ज है। इसकी पुष्टि अभी तक किसने की और कितने लोगों ने की? मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, तो कभी मैंने उस नक्शे को नहीं देखा और मैं तो पैदा भी नहीं हुआ हूँ, और जिन साहब ने, जो साहिबान वो नक्शा दिखा रहे हैं, हो सकता है बुनियादी तौर पे उनको भी इतना इल्म ना हो। कोई सा भी कागज़ लेके ज़मीनों के और मकानात के पुराने जैसे गांव बसे हैं, कोई वहाँ के लोग नक्शे ले आते हैं उस वक्त, ये तो किसी को क्या पता ये नक्शा कहाँ का है, कैसे है, क्या है? तो इस नक्शे को हम पुख्ता ही कैसे मान लें?
हाँ नहीं नहीं मान सकते, उस पर कोई मोहर थोड़ी लगी है, बस और मैं तो थोड़ी आपसे लगी पूछा तो है। मैंने भी देखा। लेकिन दिखाने के लिए अगर किसी ने दिखाया तो उस पर आप विश्वास थोड़ी कर सकते हैं नहीं, इतना। विश्वास नहीं कर रहा, हाँ मैं आपका भी पक्ष तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, ये बेबुनियाद बात है। मैं उस नक्शे को देखा मैंने भी था, चैनल के माध्यम से मैं दिखाया गया। हाँ, टीवी मैंने पर चल रहा है उधर। रूबरू होके तो नहीं देखा है मैंने, नहीं, मैंने हाथ में रूबरू लेके देखा है। जी। तो लेकिन वो मैं उस नक्शे पे नहीं, जो दिखा रहा है ना, तो उनकी उम्र इतनी है, ना उन्हें इतना तजुर्बा होगा और ना ही मेरी उम्र इतनी है, तो मैं उसे एक्सेप्ट तो करूंगा नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बाबरनामा एक आपकी इस्लामिक पुस्तक है, उसमें इस बात का जिक्र है कि 1626 में बाबर के आदेश पर मीर बेग ने मस्जिद तुड़वाई, मंदिर तुड़वाया और मस्जिद का निर्माण वहाँ करवाया। ये आईन अकबरी और बाबरनामा में ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, यानी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। हाँ हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक बुनियादी तौर पे एक फोटो और देखा है, जो रेते का ढेर सा दर्शाया गया है और उस पे मस्जिद का चित्र है। वो उससे भी बहुत पुरानी नज़ीर है। वो अगर होता, मैं अभी मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये भी बात मैं खारिज कर रहा हूँ सिरे से कि ऐसा नहीं हुआ। बुनियादी तौर पे ही मस्जिद पहले से थी, वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। और ये तो मजहबी एतबार से मैं आपको बता दूं, आखिरी बात रह गई है खास तौर से हमारे यहाँ मजहबी एतबार से मुसलमानों में, हम तो पड़ोसी के घर को तोड़ने के बाद में उस पर नाजायज कब्जा करना भी हमारे लिए हराम है। तो इबादत गाह जिसमें अल्लाह ताला को याद किया जाए, मैं तो मंदिर की भी बात यही करूँगा। अगर किसी को सता के उस जगह का मंदिर बनाया गया है तो बात वो भी ठीक नहीं है, और किसी की नाजायज जगह पे अगर मस्जिद बना दी जाए तो वो भी जायज़ नहीं होगी शायद। ये वैसे तो उलमा बता सकते हैं बहुत बड़ी, लेकिन मजहबी एतबार से, क्योंकि मुझे हो सकता है ज्ञान कम हो, तजुर्बा कम हो, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इबादत गाह जो है बगैर झगड़े की होगी, जब भी उस पर इबादत होगी। और कभी भी मुसलमान कोई भी इबादत गाह बनाएगा, मस्जिद या नमाज की जगह या और भी मदरसा कोई, तो वो झगड़े की जगह नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अकीदा होता है कि मेरी नमाज ही नहीं होगी यहाँ पर। तो इसलिए कभी भी ऐसी जगह पे, और हमसे पुराने लोग तो बहुत ज़्यादा दीनदार और ये सोचा करते थे। हम तो अब दीन को फैलाने की बात करते हैं, लोग जगह जगह जाके बात करते भी हैं। हमारे नौजवान भी अब काफ़ी सुधार आया, पढ़े लिखे हैं। दीनी तालीम के एजुकेशन से अलावा हमने इंग्लिश और हिंदी पे भी जोर दिया है। ये बात भी चली थी कि भाई खाली मजहबी तालीम क्यों, लेकिन अगर हमारा बच्चा विदेश जाता है या बाहर दिल्ली शहर में कहीं भी जाता है, तो एक मजहबी तालीम तो हमारा ज़ाती तौर पर फ़र्ज़ ही है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन उससे अलावा जो और भी बुनियादी तालीम है हमारी, इंग्लिश है, हिंदी हमारे देश की ज़ुबान है, अच्छी ज़ुबान है, लेकिन उर्दू सबसे पहले हमारी मादरी ज़ुबान है। तो इसलिए हमने तो उस तक को कहा है कि जो पढ़ने वाले मदरसों में या और भी तालिबे इल्म है, वो इंग्लिश पे और हिंदी पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, 29 नवंबर में ये जो रिपोर्ट है कोर्ट में दाखिल होगी, जो भी कुछ होगा इसमें फैसला कोर्ट का मान्य होगा या नहीं? नहीं, देखिए कितना बड़ा दिल पे पत्थर रख के बाबरी मस्जिद का फैसला माना था, और इस लिहाज से भी माना था कि 1991 वाली जो रिपोर्ट, जो वो था संशोधन वर्ष, हाँ, वो उसको मानते हुए ये भी बहुत लोगों ने ये बयान दे दिया, मुझसे पहले भी बहुत बहुत दानिश्वर लोग कह चुके, मैं तो बहुत जूनियर और छोटा हूँ, कि उसके बाद में किसी भी मंदिर को या मस्जिद को जो बुनियादी पहले से है उसको टच नहीं आएगा, वो यथावत रहेगा। उसके बाद से ये चीज़ें जो निकल के आई, तो इन्हें मैं सिर्फ पॉलिटिकली स्टैंड मानता हूँ, नहीं तो डिसॉल्व हो गया ना। देखिए, काशी में जो आदेश आया सर्वे करवाने का, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के बाद वो तो डिसॉल्व हो गया। तो देखिए, अब उतना शायद उसका वैल्यू नहीं रहा। मैं तो एक बात, हालांकि अगर किसी की तारीफ की जाए और वो तारीफ के लायक हो बात, तो उसकी पुष्टि करनी चाहिए, मैं उससे गुरेज नहीं करता। मोहन भागवत जी का, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, और उनका एक बयान मुझे अभी किसी ने दिखाया था किसी चैनल के माध्यम पे, कि हर मस्जिद की सीढ़ी के नीचे मंदिर तलाश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, मुझे दिल को छू के निकली। बयान है बहुत। बहुत पुराना बयान है, तो उन्हीं का बयान है, और जिनके बलबूते पे बहुत लोग संस्थाएं चला रहे हैं अपनी। लेकिन जो संस्था आरएसएस की है, जो सोच उनकी थी, तो उनकी सोच से जो नीचे सतर पे ये लोग काम कर रहे हैं, गाइडलाइन से उनके हटके, तो इस बात पे उन्हें सोचना चाहिए कि उनका बयान बड़ा अच्छा था। वो नहीं अच्छा था कि हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे आप मंदिर क्यों तलाश कर रहे हैं, तो आप संभल तक क्यों। आदेश मान्य होगा या नहीं? नहीं, अभी तो देखिए
बहुत आगे लड़ाई है। लड़ाई आगे की कानूनी लड़ाई है। अभी कानूनी लड़ाई है ये, इसके बाद में कौन आता है, कैसे है, क्या जजमेंट आता है, उसके बाद में और आगे जाएंगे। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट जज साहब, भी जा हाँ, सकते हैं, दोबारा रिव्यू कर सकते वहाँ हैं। जा सकते हैं, दरवाजे खुले में है। लेकिन और आदेश जो होगा वो मान्य होगा वो या नहीं? बिल्कुल हमने हर आदेश को माना है। हम्म, और ख़ास तौर से हम तो, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपकी बात जो शुरू में कही थी, कि ख़ास तौर से सम्मान ही हम लोग अदालतों का कर रहे हैं। हम्म। हमने कभी अदालत के, जो भी अदालत का आदेश हुआ उसका उल्लंघन किया ही नहीं, मुसलमान ने कभी भी, चलिए, हमेशा किया और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना अपना इतना वक्त हमें दिया। तो ये हमारे साथ थे संभल के जिला अध्यक्ष फिरोज खान, खुलकर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। जितने भी मुद्दे फिलहाल संभल में चल रहे हैं, जो भी कुछ सवालात हैं, सभी के जवाब जानने की हमने कोशिश की। बाकी ये सवाल जब आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।